ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तुगुरु में। वास्तुगुरु चैनल आपकी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए समस्त 51 शक्तिपीठ के बारे में आपको बताने जा रहा है। इसके क्रमशः 51 एपिसोड होंगे और प्रत्येक एपिसोड में एक शक्तिपीठ की संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। जैसा कि देवी पुराण अथवा महाभागवत में कहा गया है, माँ शक्ति का ध्यान करते हुए आप समस्त 51 शक्तिपीठों के बारे में सुने और जानें। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि शक्तिपीठ के बारे में देवी पुराण में कौन सा श्लोक कहा गया है। पीठानि चैक पंचाशद भवन मुनि पुंगव अंग प्रत्यंग पातेन छाया सत्या महीतले। शक्तिपीठों की इस उद्भव कथा का वर्णन कहीं कहीं संक्षेप में और कहीं विस्तार से विभिन्न पुराणों एवं शाक्त शैव ग्रंथों में पाया जाता है। इनकी संख्या भी भिन्न भिन्न बताई गई है। जैसे तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है, देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72। कुछ अन्य ग्रंथों में भी पीठों की संख्या भिन्न भिन्न पाई जाती है, किंतु देवी पुराण महाभागवत में शक्तिपीठों की संख्या 51 बताई गई है। अब आइए जानते हैं कि शक्तिपीठ का निर्माण कैसे हुआ। जब महादेव शिव जी की पत्नी सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर पाईं तो उसी यज्ञ कुंड में कूद करके भस्म हो गईं। जब भगवान शंकर को यह पता चला तो उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ स्थल को उजाड़ दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव जी अपनी पत्नी सती के जले हुए शव को लेकर विलाप करते हुए सभी ओर घूमते रहे। उनका मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया। जहाँ जहाँ माता के अंग और आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मित हो गए। इन सभी 51 स्थानों पर जगदम्बा भवानी के विभिन्न रूपों की उपासना की जाती है। जनमानस में परंपरागत रूप से इन सभी शक्तिपीठों का बड़ा महत्व है। इन शक्तिपीठों का स्थान, वहाँ की अधिष्ठात्री शक्ति एवं भैरव का नाम तथा भगवती के किस अंग अथवा आभूषण आदि का कहाँ पतन हुआ था, इसका विवरण विभिन्न ग्रंथों तथा जनश्रुति के आधार पर प्राप्त होता है। प्राप्त विवरणों के आधार पर इन 51 शक्तिपीठों का संक्षिप्त परिचय वास्तुगुरु चैनल के द्वारा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। माँ आदिशक्ति का ध्यान करते हुए आइए जानते हैं 12वें शक्तिपीठ जन स्थान के बारे में। महाराष्ट्र में भगवत पूजा का स्वरूप मुख्यतः देवी परक ही है। तुलजा भवानी इस प्रदेश की कुल देवी हैं। मुंबा देवी के नाम पर इस प्रदेश की राजधानी का नाम मुंबई है। भगवती जगत जननी जगदम्बा देवी महालक्ष्मी का नित्य निवास स्थल कोल्हापुर भी इसी राज्य में है। इस प्रदेश में 2 शक्तिपीठ हैं, जिसमें से पहले शक्तिपीठ करवीर अर्थात कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर का वर्णन हमारे पूर्व के एपिसोड में किया जा चुका है। वर्तमान में यह शक्तिपीठ महाराष्ट्र के नासिक के पास पंचवटी में स्थित भद्रकाली मंदिर की शक्तिपीठ के रूप में मान्यता है। इस मंदिर में शिखर नहीं है। सिंहासन पर नवदुर्गाओं की मूर्तियां हैं। उनके मध्य में भद्रकाली की ऊंची मूर्ति है। यहाँ देवी देह की ठुड्डी गिरी थी। यहाँ की शक्ति भ्रामरी और भैरव विकृताक्ष हैं।
मध्य रेलवे की मुंबई से दिल्ली जाने वाली मुख्य लाइन पर नासिक रोड प्रसिद्ध स्टेशन है। वहां से पंचवटी 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। 51 शक्तिपीठों में से इसका स्थान 12वां है। इसके पूर्व 11 शक्तिपीठों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी गई है। हम केवल वही जानकारी देते हैं जो कि प्रामाणिक हो। अगले एपिसोड में हम लोग कश्मीर नामक शक्तिपीठ के बारे में जानेंगे। ऐसी ही प्रामाणिक जानकारियों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः।